कि मुझे योगी महर्षियों का दर्शन करने के लिए तो हम लोगों को जाना पड़ता राजा महाराजाओं के लिए। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है कि आज हमारे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है, उनका दर्शन करने के लिए हजारों हजारों महात्मा लोग पधारे हुए हैं, जिनके अंदर में कोई लोभ की कामना नहीं कि राजा मुझे पैसा देगा, और पैसा का स्पर्श भी नहीं करते हैं। ऐसे महात्मा लोग आ रहे हैं जो धर्म कंचन कामनी का परित्याग कर चुके हैं, जो संसार की तृष्णा से विमुक्त हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष आ रहे हैं, क्या कारण है? तो बाद में एक महापुरुष ने कहा, एक योगी राज ने कहा, जिसका नाम है शुद्धोधन के घर पे एक बालक का जन्म हुआ है, सिद्धार्थ का। वह सामान्य बालक नहीं है, वह बुद्ध है, वह बुद्ध पुरुष है, वह अवतारी पुरुष हैं, जिनके चरणों में बैठकर लाखों लाखों लोग अपने संतापों को दूर करेंगे, और हजारों हजारों करोड़ों करोड़ लोग धर्म ध्यान करते हुए, साक्षी भाव में रहते हुए, तटस्थ भाव में रहते हुए संसार सागर से पार कर जाएंगे। मैं इस वृक्ष के होते हुए, जैसे पीपल का एक छोटा सा बीज हो, कोई व्यक्ति ये जान जाए कि ये पीपल का एक छोटा सा एक बीज यही इतना बड़ा वट वृक्ष बनेगा, या पीपल बन जाएगा, उसमें देख रहा हो छोटे से बीज में यही फैलेगा, तो हजारों हजारों लोग उसकी छत्र छाया में रहेंगे, उसकी छत्र छाया में रह कर उसका लाभ लेंगे। तो प्रणाम करना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे कि भाई इसको बीज को बचा के रखिए इसके लिए, इससे तो हम लोगों का बहुत बड़ा काम होने वाला है। जैसे इस मोटरसाइकिल से मुझे जाना हो, या गाड़ी से मुझे जाना हो, जो यहाँ पर कार रखी स्कॉर्पियो, तो हम मालिक के लिए पहले से अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, गालियाँ देंगे। भाई थोड़ी गाड़ी वाड़ी की सफाई करने में हम भी योगदान दे देते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम भी करने वाले हैं। तो उसी प्रकार जब महापुरुष का अवतरण होता है, कोई सत्पुरुष गण महापुरुष आते हैं, तो जो जानकार हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं कि इनकी उपस्थिति सारे समाज के लिए सुखदायी होगी। इनके आगमन से सारे संसार में जो आदि भौतिक और संताप है, आध्यात्मिक संताप है, भौतिक संताप है, तीनों तापों से यदि मुक्ति प्राप्त करना है, तो वह संत महापुरुषों बुद्ध पुरुषों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह शरीर कौन सा दुर्लभ है कि जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा। जिस तन को पाकर के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो वह संभावना मनुष्य तन में ही है। इसलिए मनुष्य तन के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया। नहीं तो यदि भगवान की भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, सब ना हो, तो हाथी की चाम भी काम में आती। मरल हाथी 9 लाख साथी, अब तो ज़्यादा का भी साथी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मरे हुए शेर की कीमत 50 लाख रुपया है, क्योंकि उसकी हड्डी का चूरा बनेगा, वो ताकत प्रदान करेगा, शक्तिवर्धक माना जाता है। उसकी जो चमड़ी है, उसका जो चाम है, उसकी जो छाल है, वो भी 20 लाख 15 लाख शौकिया लोग उसको खरीद लेते, पैसा वाले लोग। लेकिन मनुष्य की सारा खाल तो चढ़ न निकाली जा सकती है, न इसके लिए कुछ ढोलक बन सकती है, न कुछ हो सकता, कोई काम में आने वाली ही नहीं। मनुष्य का चाम कोई काम आने वाला नहीं है, न दाम देगा, सड़ जाएगा, खराब और हो जाएगा, कुत्ता और नोच जाएंगे, बदबू मारेगा। हाथी का भी चाम काम में आ जाएगा, मृगा का भी चर्म काम में आ जाएगा, गाय का चर्म भी काम में आ जाता है, बैल का भी चर्म काम में आ जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारा चाम भी काम में आने वाला। इसलिए कहा गया कि यदि मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होता, तो वो कोई काम का नहीं होता। और ज्ञान किसका लक्षण है? ज्ञान जो है परमात्मा का लक्षण माना गया है। किसका लक्षण माना गया है? जो अखंड ज्ञान है वो केवल परमात्मा में रहता है। जो खंड ज्ञान है, अनित्य ज्ञान है, अनित्य ज्ञान, अभी हम अच्छे बैठे हुए हैं, अभी बीमार हो जाएंगे तो हम रोने लगेंगे, अभी हम परेशानी होंगे तो हम रोने लगेंगे, ये अनित्य ज्ञान है। इसलिए कहा गया ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है।
जो अनित्य ज्ञान है, यदि हमारे लिए कोई समझा दे कि भाई तुम्हारा यहाँ फलाना हो गया है, इसलिए जो नित्य ज्ञानी माने गए हैं, ये नित्य ज्ञानी कौन है? नित्य ज्ञानी कौन है? जैसे अष्टावक्र जी नित्य ज्ञानी हैं, हाँ, सुखदेव जी नित्य ज्ञानी हैं। और जो नित्य ज्ञानी, भगवान गौतम बुद्ध नित्य ज्ञानी, रमन महर्षि आदि, रामानंद, कबीर आदि सब नित्य ज्ञानी हैं। ये संसार को अपनी आंखों से देखते हैं कि मैंने अपने मरने को देख लिया है। जो अपने मरते हुए तन को देख लेता है वो नित्य ज्ञानी हो जाता है। सदा सर्वदा जो ज्ञान भाव में जीता है, ज्ञान में ही जीता है। तो कहा गया ज्ञानाधिकरण परमात्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है वो परमात्मा है। जो ज्ञान का जो अधिकरण है वो परमात्मा है। और जीवात्मा के लक्षण बताते हुए न्याय दर्शन में, न्याय शास्त्र में कहा गया, जिसमें बुद्धि हो, सुख हो, दुख हो, इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, धर्म हो, अधर्म हो, ये जो है जीवात्मा के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? हम तत्काल में भी दुखी हो जाते हैं, तत्काल में हम सुखी अनुभव करने लगते हैं, तत्काल में हम द्वेष करने लगते हैं, तत्काल में हम ईर्ष्या करने लगते हैं, तत्काल में हम जो है, तत्काल में जैसे कि अज्ञान की सीमा है। अज्ञान की सीमा यह है, एक पति पत्नी के बीच में वो लड़का एक नौकरी भूला भटका था, बचपना से भूल भटक गया था, दूसरे के यहाँ नौकरी करने लगता है। माता पिता पहचानते नहीं हैं, ये हमारे बाद में वो घूमते फिरते वो लड़का जब बड़ा हो जाता है उन्हीं के यहाँ पर वो नौकरी करने लगता है, माता पिता के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ। तो दूसरे दिन वह तो भूल ही गया था कि मेरे माता पिता का नाम क्या, कहाँ के हैं, क्या है, लेकिन उसकी चिट्ठी उसके जेब में रहती है, लड़के की। और बहुत दिनों तक वो जांच करता रहता है कौन है, क्या है, कहाँ नहीं है। और वो अपने घर पे आता है, वहाँ पर उसके लिए मकान के अंदर नहीं, ऐसे गौशाला के बगल में रखा जाता है। और ठंडी का समय रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है लड़के की। तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं कि नौकर मर गया, इकलौता बेटा था वो, ऐसा मानते कि नौकर था वो समाप्त हो गया। लेकिन जब उसके सारे सामान की तलाशी की जाती है और उसके बैग में से, उसके थैले में से वो चिट्ठी निकलती है जो छोटे में कभी लिखी गई होगी, और दस्तखत निकले कि फलाने फलाने का बेटा फलाना फलाना, तो वह लोग बेहोश हो जाते हैं पढ़ कर के, ये तो मेरा बेटा था। नहीं तो जब तक उनके अंदर ये क्या है, अज्ञान है, जब तक अपने पर आया उसके लिए तब तक दुखी नहीं थे। तो नौकर है, नौकर समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, वो आया था समाप्त हो गया। जबकि उनका उससे उनका सगा बेटा था, जब उनको ये मालूम चला तो वहीं गिर गए कि अरे तो मेरा जीवन का साथी था, इकलौता बेटा तो समाप्त हो गया। वो भी मैं उसके लिए 8 से 1 साल तक रहा, लेकिन मैं उसको घर में नहीं घुसने दिया, उसको गौशाला में मैंने रखा था सेवा करने के लिए। ये क्या है? अज्ञानता है। जब तक वो मर चुका था आदमी, लेकिन हम रो नहीं रहे थे। लेकिन जब उसको मालूम चला कि हमारा ही बेटा था ये, और हम ही इसके माता पिता हैं, ये हमारा ही पुत्र था, जिसके लिए हम 2500 साल से खोज कर रहे थे, जिसके लिए हम डेली रोते थे, जिसके लिए हम डेली उसको लेके जाओ ना, उसको ले जाओ। तब वो विलाप करने लगता है। कहने का मतलब है जब तक व्यक्ति के लिए अपनत्व की भावना है, ये हमारा, ये पराया, ये अज्ञान का ही विषय है। और जब उसको ज्ञान हो गया कि अरे मेरा बेटा था, तो रोने लगा वो। तो अष्टावक्र जी नित्य ज्ञानी हैं। नित्य ज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि नित्य ज्ञानी ही अज्ञानियों की निद्रा को भंग कर सकता है। जिसके ऊपर स्पर्श हो जाएगा उसका जीवन सुधार हो जाएगा। जो अध्यात्म विद्या है वो महाराजाओं की विद्या थी। जो अध्यात्म विद्या है वह महाराजाओं की विद्या थी, जो सारे संसार के भौतिक पदार्थों से उब जाते थे तो परमपिता परमात्मा की रास्ते की तरफ चलते थे। लेकिन इस विद्या के
ज्ञानदाता कौन है? श्री अष्टावक्र जी है राजाओं के लिए। जनक जी ने अपनी सभा में ऐसा प्रश्न रखा था जिसका उत्तर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण लोग नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ तक कि उनके पूज्य पिताश्री के लिए भी उन्होंने बंधक बना लिया था, इसका उत्तर कोई दे देगा तो सब ब्राह्मणों के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह सच्चा कि वह सच्चा, यह सच कि वह सच। श्री जनक जी ने एक दिन ऐसा स्वप्न देखा कि रात्रि में जब वो विश्राम कर रहे थे, गहरी नींद में थे, वह किसी राजा ने उनके राज्य पर हमला का आक्रमण कर दिया है, उसका राजपाट छीन गया है और वो जो है भिखारी हो करके निकाल दिया गया है दूसरे देश के लिए, और वो भिक्षा का पात्र लिए हुए यथार्थ सर्वत्र भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन कहीं भी भिक्षा उनको नहीं मिलती है। एक भंडारा चल रहा है, उसमें हजारों लोग पंक्ति बना करके लाइन में लगा खड़े हुए हैं, छत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, बहुत सारे भिक्षुक, बहुत सारे भिखारीगण उसमें लाइन लगा कर खड़े हुए हैं पंक्तिबद्ध होकर। उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में राजा जनक जी भी खड़े हुए जाते हैं, स्वप्न में देख रहे हैं। जब इनका समय आता है भिक्षा का तो भोजन समाप्त हो जाता है। तब एक गिड़गिड़ा के कहते हैं कि मुझे भी भोजन दे दिया जाए, मुझे भी भोजन मिलेगा क्या? कहीं कुछ भोजन मिलेगा, कुछ अन्न के कण मुझे मिलेंगे जिससे हम प्राण को रक्षित कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे? कहाँ आपको अन्न जरूर मिलेगा। जो बर्तन में शीत पदार्थ रखा हुआ है, कुछ उसमें से हम खर्चेंगे, जो मिलेगा हम आपको दे देंगे। काला काला निकाला गया तो काला खाने योग्य नहीं था। ज्यों ही वो हाथ में रखते हैं, जो अन्न का पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ था, इनके हाथ में पहुंचता है, त्यों ही चील आती और झपट्टा मारती और धूल में गिरा देती है। और ज्यों ही ऐसी अवस्था में ही अधिकांश स्वप्न टूटते हैं। जैसे भूत प्रेत का भी स्वप्न आता है, कोई घबराहट का स्वप्न होता है तो अचानक आप पहुंच रहे हैं, वो पा नहीं पाते हैं कि आपका पूरा हो गया। अचानक वो ऐसे समय पे ही स्वप्न जो है, जब वो अपने अंतिम मोड़ पर होता है, उसी समय नींद टूटती है, वो सारा स्वप्न टूट जाता है। स्वप्न पूरा नहीं होता है, स्वप्न ऐसे समय पर टूटता है तो वो जो पूरा हो ही नहीं पाता, वो टूट जाता है। तब राजा जनक जी ने अपने जीवन में ये प्रश्न बना लिया, बहुत दुखी हुई है रात्रि में, जब वो नींद खुली उनकी तो उसी समय वो रोने लगे, करे ऐसा ऐसा। जो झूठा स्वप्न होता है वह भी दुखी करने की क्षमता रखता है। जो स्वप्न तो नकली था लेकिन दुख असली हो जाएगा आपके लिए। स्वप्न में सुख भी आपका नकली था कि आप राजा महाराजा बन गए हैं और आप जो है स्वर्ग की जन्नत की सैर कर रहे हैं, लेकिन आप सुखी महसूस करेंगे। लेकिन यदि दुख का भी स्वप्न आया हुआ है, आपका खराब खराब स्वप्न आ रहा है, तो आपकी नींद तो भंग कर ही देगा। हो सकता है ऐसे ऐसे लोग मनोरोगी पाए गए हैं, जो लोग स्वप्न के चलते जो है नींद नहीं ले पाते हैं, उनके लिए मरे हुए लोगों के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। और जो मर चुके हैं उनके परिवार, और जो होने वाले हैं, जो मरने वाले हैं अपने स्वयं मरने का, तो ऐसे स्वप्नों के कारण से आदमी के लिए नींद नहीं आती है। यदि आपको ज़्यादा अच्छे स्वप्न भी आ रहे हो तब भी आप नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए राजा जनक जी के मन में एक प्रश्न आया कि यह सच कि वह सच। और सारे विद्वानों को उन्होंने प्रश्न कर, यह सच कि वह सच। और यह क्या है और वह क्या, कौन सा सच? वो स्वप्न नहीं बताते कौन सा सच। जो मैंने स्वप्न में देखा है वह सच कि यह सच? जो मैं देख रहा हूं वह सच है कि वह सच? अंततः जो शरीर से 8 भागों से अष्टावक्र थे, टेढ़े थे, भगवान ने उनके लिए ऐसी काया दी थी कि हम संसारी लोग उस काया को देख करके विचलित हो जाते, नाक भों से कोड़ने लगते। लेकिन वो इतने ज्ञानी थे कि उनके ज्ञान की प्रतिभा से राजा साहब प्रभावित हुए बगैर नहीं रहे। राजा जनक ब्रह्मज्ञानी राजा तो उस समय नहीं हुए, ब्रह्मज्ञान को देने का काम उन्होंने नहीं किया। उनसे प्रश्न पूछा गया कि यह सच कि वह सच, और मुक्ति कैसे हो? मुक्ति मिक्षसी चेता तो विषयान विषयवत्यग। राजा जनक जी ने प्रश्न किया, कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्ति भविष्यति।
वैराग्यम च कथम प्राप्तम मेतद ब्रूहि मम प्रभु। उसके पूर्वार्ध की कथा है कि राजा जनक जी अपने हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे, तो उनके जो अंगरक्षक थे, वो जो मार्ग प्रशस्त करता थे, वो कह रहे थे कि सब मार्ग प्रशस्त करो, महाराजा का आगमन हो रहा है, मार्ग प्रशस्त खाली करो, मार्ग खाली करो, मार्ग खाली करो। सारे मंत्रीगण अमात्यगण चिल्लाते पुकारते हुए जा रहे थे, मार्ग के लिए खाली कर दीजिए, मार्ग के लिए खाली कर दीजिए। पर अंतिम में श्री अष्टावक्र जी महाराज के मुखारविंद से एक शब्द निकलता है। वह शब्द था, वह कौन मूर्ख है जो अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए मार्ग दिया जाता है, ना कि उनसे मार्ग लिया जाता है। क्या मतलब कि अंधों से लंगड़ों के लिए, अंधों से और लंगड़ों से मार्ग लिया नहीं जाता है। यदि हम समझदार हैं तो हमें समझदारी का परिचय देते हुए मार्ग के लिए स्वयं खाली कर देना चाहिए। तब वो मान्य होगा कि हम बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, लोक व्यवहारी है, व्यवहारिक जीवन जीने की क्षमता है। न वास्तव में यदि हम अंधे आदमी से, अपाहिज व्यक्ति से या अशक्त आदमी से, बीमार आदमी से हम कहें कि हमें मार्ग दो, तो हम स्वयं मूर्ख साबित हो जाएंगे। तो श्री अष्टावक्र जी महाराज ने बड़ी फटकार लगाते हुए कहा, इस देश का राजा तो बहुत ही मूर्ख है जो हम जैसे अपाहिजों से मार्ग मांग रहा है, जबकि राजा को तो चाहिए कि अपाहिजों को मार्ग प्रशस्त कर दे, मार्ग के लिए बाधित ना करे, और ऐसे लोगों के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करके वो मार्ग प्रशस्त करते हुए चला जाए। श्री राजा जनक जी के मन में यह विचार आ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ना ये सामान्य पंडित है, ना सामान्य ज्ञानी है। इसने अपने जीवन में ज्ञान का अनुभव कर लिया है। इनके एक एक शब्द से झलक और शक्ति दिखाई पड़ रही है, शब्दों में ताकत है, इनके शब्दों में ज्ञान की झलक दिखाई पड़ रही है, बहुत परम ज्ञानी होगा। श्री राजा जनक जी हाथी से उतर जाते हैं और तो श्री अष्टावक्र जी के लिए नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए कहते हैं, कथम ज्ञानम, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे उद्धार करता है। और तत्काल में उच्च आसन पर बिठा करके उनसे प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न था, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम मेतद ब्रूहि मम प्रभु। मुक्ति मिच्छसि चेता तो विषयान विषयवत्यर्य। मुक्ति मिच्छसि चेता तो विषयान विषयवत्यर्य, क्षमायार्जव पीयूष बंधज। यदि देहम चितीकृत्य तिसि विश्राम तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है, जब वहाँ पर से ये कम से कम नहीं तो 20 से 40 प्रश्न होते हैं लगातार। इसको जोड़िए, पहले इसको जोड़िए, इसको बुलाइए, मुकुल के लिए बुलाइए। हाँ